हेमा मालिनी सपनों से शिखर तक का सफर। सुनो, एक छोटी सी बच्ची थी। नाम था हेमा मालिनी। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव अम्मनकुडी में 16 अक्टूबर 1948 को उसका जन्म हुआ। वो कोई आम बच्ची नहीं थी। उसकी मुस्कान में कुछ अलग ही नूर था। आंखों में एक चमक और दिल में एक अजीब सा सपना। पर सुनो, सपने अगर सिर्फ सपने बने रहें तो उनका कोई मतलब नहीं होता। और हेमा ने ये ठान लिया था कि वो अपने सपनों को सच करके ही दम लेगी, चाहे इसके लिए जिंदगी भर क्यों न संघर्ष करना पड़े। उस समय गांव का माहौल अलग था। टेलीविजन नाम की चीज लोगों ने सुनी भी नहीं थी। मनोरंजन सिर्फ एक ही था, कला, संगीत और नृत्य। और हेमा के घर में ये सब तो सांस लेने जैसा था। उनकी माँ जयलक्ष्मी भरतनाट्यम की एक बेहतरीन नृत्यांगना थी। पिता VSR चक्रवर्ती पढ़े लिखे, सुसंस्कृत और अपनी बेटी के लिए बड़े सपने देखने वाले इंसान। जब हेमा बस 5 साल की थी, माँ ने उनके पैरों में छोटे छोटे घुंघरू बांध दिए और फिर शुरू हो गई असली तालीम। सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले आंगन में खड़ी होती थी छोटी सी हेमा। माँ की आवाज आती, अंग सही, मुद्रा सही, नजर पर ध्यान दे। कभी कभी घुंघरुओं के छन छन से पड़ोसी उठ जाते, पर माँ बेटी को कोई परवाह नहीं होती। वो दोनों अपनी ही दुनिया में खोई रहती। स्कूल में भी हेमा ने अपनी अलग पहचान बना ली थी। वार्षिक कार्यक्रम हो या कोई सांस्कृतिक आयोजन, नृत्य का नाम आते ही शिक्षकों के मुंह पर सिर्फ एक नाम आता, हेमा। और फिर एक दिन चेन्नई के एक फिल्म निर्देशक ने स्कूल के कार्यक्रम में हेमा का नृत्य देखा। वो दंग रह गया। उसने तुरंत कहा, मैं इस लड़की को पर्दे पर लाना चाहता हूं। लेकिन हेमा के पिता ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बेटी अभी छोटी है और जब आएगी तो हीरोइन बनकर ही आएगी। ये बात बस एक जवाब नहीं थी, ये सोच हेमा के करियर की नींव बन गई। 1968 वो साल था जब हेमा मालिनी ने अपने सपनों का पहला बड़ा कदम रखा। फिल्म थी सपनों का सौदागर और नायक कोई आम इंसान नहीं बल्कि राज कपूर जैसे महान कलाकार। फिल्म रिलीज होते ही एक नाम पूरे बॉलीवुड में गूंजने लगा, ड्रीम गर्ल। ये नाम राज कपूर ने दिया था क्योंकि उनकी खूबसूरती सच में एक सपने जैसी थी। लेकिन सच कहूं तो सिर्फ एक फिल्म से कोई स्टार नहीं बनता। फिल्म चली, नाम मिला, पर इंडस्ट्री का सागर बहुत गहरा था और इस गहरे पानी में तैरने के लिए सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं थी। बॉलीवुड का सेट एक तरह का युद्ध का मैदान होता है। यहाँ हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में होता है और एक नए कलाकार के लिए ये दौड़ आसान नहीं होती। शुरुआत में लोगों ने कहा, ये लड़की सिर्फ सुंदर है, अभिनय का क्या करेगी। ये बातें उनके दिल को चुभती थीं, लेकिन उन्होंने मन में कसम खाई कि मैं साबित करके दिखाऊंगी कि मैं सिर्फ सुंदर चेहरा नहीं बल्कि एक बेहतरीन अभिनेत्री और कलाकार भी हूं। दिन रात अभिनय की कक्षाएं, नृत्य का अभ्यास और हर भूमिका में अपना 200% देना, यही था हेमा का तरीका। 1972 फिल्म आई सीता और गीता। एक तरफ सीधी साधी सीता, दूसरी तरफ चुलबुली लड़ाकू गीता। दो अलग अलग किरदार एक ही फिल्म में, और दोनों में हेमा ने जान डाल दी। लोग दंग रह गए, पुरस्कार मिले, तारीफें मिली और सबसे बड़ी बात, उन्हें एक पहचान मिली, बहुमुखी अभिनेत्री। हेमा का काम करने का तरीका अलग था। सेट पर हमेशा समय पर पहुंचना, संवाद याद रखना और सह कलाकारों के साथ सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना। कभी शिकायत नहीं। चाहे 40 डिग्री की गर्मी हो या रात के 2 बजे का शूट, वो हमेशा तैयार रहती। नृत्य कार्यक्रमों के लिए उन्होंने पूरी दुनिया घूमी, लंदन, अमेरिका, रूस, हर जगह भारतीय शास्त्रीय नृत्य का जादू बिखेरा। जिंदगी के सफर में निजी जीवन भी अहम हिस्सा होता है। हेमा का नाम कई सह कलाकारों के साथ जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने अपना जीवन साथी धर्मेंद्र जी को चुना। उनका रिश्ता शुरू से मीडिया की नजरों में रहा, पर हेमा ने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा गरिमा के साथ संभाला। दोनों की शादी हुई और 2 बेटियां हुईं,
ईशा और हाहाना। और माँ बनने के बाद भी हेमा ने अपना करियर संभाला। यह आसान नहीं था, लेकिन हेमा ने कर दिखाया। आज हेमा मालिनी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, वो एक राजनेता, नृत्यांगना, लेखिका और प्रेरणा है। वो सिखाती हैं कि खूबसूरती एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन असली पहचान मेहनत, अनुशासन और समर्पण से बनती है।